यू अलीशा। अलीशा ने दहेज को बहुत ही अच्छे से मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यहाँ प्रस्तुत किया और ना ही उसे कुप्रथा बल्कि एक सामाजिक बीमारी बता दिया। तो अलीशा का ये स्टेटमेंट कि दहेज एक सामाजिक बीमारी बन जाएगी, ये बड़ी बात है। बस जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। वर्षा फाउंडेशन वास्तव में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और मैं देख रहा हूँ कि वर्षा फाउंडेशन जो कार्य कर रहा है वो तो अलग लोगों को जोड़ने का भी बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि शहर की जितनी बड़ी संस्थाएं हैं लगभग जो समाज में काम कर रही हैं, आज उनके सभी प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर बैठे हैं। इसके लिए वर्षा को बहुत 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 आभार। और मैं देख पा रहा हूँ जूही सेवा संस्थान की जूही श्रीवास्तव जी और हमारे NCZCC से बहुत ही कुशल विद्यांगना और एक बहुत अच्छा विशाल व्यक्तित्व हिमानी रावत जी की गरिमा में उपस्थिति में यहाँ ऐसे लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। अलीशा जी अभी उत्तर करना, मेरा एक दोस्त है वो हर चीज का उल्टा बोलता है। जैसे मैं उससे कल बात करने लगा कि मैम कि मैं कल दहेज के कार्यक्रम वर्षा फाउंडेशन का उधर मुझे जाना है तो शाम को हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो उसने कहा दहेज लेना दुनिया की सबसे अच्छी बात है। वो ऐसे ही बातें करता है। मैंने कहा कि भाई तुम कहाँ से क्या अच्छा अच्छा थोड़ा बताओ। मैंने कहा इसकी बात सुननी चाहिए। उसने जो बात कही उसने कहा ये बताइए अगर दहेज बंद हो जाएगा तो जो सबसे गरीब तबके का आदमी है जैसे हम लोग हैं या और कोई है उनका तो विवाह ही नहीं होगा, क्योंकि जब IAS PCS और अच्छे पढ़ने वाले अच्छे मार्गदर्शक अच्छे जो है प्रस्तोता सब जो है बिना दहेज के गरीब वाले को ही मिल जाएगा तो वो कैसे बात होगी। लेकिन एक कुतर्क की बात होती है तो उसकी बात पे बहस न करके अच्छा है कि हम लोग आगे बढ़े और गरीब के घर जो है ना चले ना, किंतु इतना कह देने से या कुतर्क दे देने से इस प्रथा का को हम सही नहीं ठहरा सकते। और क्योंकि व्यक्ति चिंतनशील होता है, वह सोच सकता है, विवेकशील होता है। व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है, व्यक्ति का व्यापार नहीं हो सकता है, उसे बेचा या खरीदा नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो दहेज एक तरह की खरीद बिक्री ही है, एक तरह का व्यापार भी है कि एक अच्छा पढ़ा लिखा नौकरी पेशा व्यापार करता व्यक्ति हो तो उसकी अच्छी कीमत और उससे कम पढ़ा लिखा है तो उसकी थोड़ी कम कीमत और कम पढ़ा लिखा है तो उससे कम कीमत पे उसे खरीदा या बेचा जा सकता है। ऐसा होने से जो उस परिवार की संरचना है वो भी खराब होती है। और सही पूछिए तो क्योंकि कन्या के मन में एक बात होती है कि इसने मुझसे शादी नहीं की है बल्कि मेरे पिता की आर्थिक स्थिति से शादी की है, इसलिए उसकी जो परिवार के सदस्यों में सहभागिता का भाव होता है वो नहीं आता, समर्पण होता है वो नहीं आता और धीरे धीरे सभी चीजें समाप्त होने लगती हैं। और हम भारतीय इसलिए इतने समृद्ध माने जाते हैं क्योंकि हम परिवार में विश्वास करते हैं। परिवार नामक संस्था अगर टूटेगी, उसमें एक दूसरे के प्रति निष्ठा का भाव कम होगा तो निश्चित तौर पर परिवार आगे नहीं बढ़ेगा। इसका एक प्रमुख कारण है दहेज। जैसे जैसे दहेज रूपी दानव को फैलाता रहेगा, वर खरीदे जाते रहेंगे, वैसे वैसे दुल्हन के मन में अपने भावी परिवार के प्रति श्रद्धा, प्रज्ञा, निष्ठा ये सब कम होती रहेगी। और जब तक वह संतुष्ट नहीं होगी तब तक परिवार अच्छा नहीं चल सकता, क्योंकि कहा जाता है कि नारी जो होती है वो परिवार का केंद्र होती है, रीढ़ होती है। और आप रीढ़ को अगर इस तरह मजबूत करेंगे तो आपका परिवार टूटेगा और ये संसार टूटेगा। तो